इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट हो तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो मैं कोड ब्लॉक्स आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और एम्प्टी फाइल पर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हैश लिखेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम 11 लिख देता हूँ .c। एक्सटेंशन आपने .c रखनी है क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड की मदद से। यहाँ पर हम लिखेंगे stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। तो stdio का मतलब यही है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और h का मतलब है हेडर फाइल। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 3 नंबर है। अब ये चेक करना है कि क्या तीनों नंबर्स इक्वल है, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप a, b और c। तो अब मैं तीनों वेरिएबल्स को इनपुट करवा लेता हूँ। प्रिंट एफ के ज़रिए हम एक मैसेज को शो करेंगे, सिर्फ एंटर 3 नंबर्स। और यहाँ पर स्कैन एफ के ज़रिए हम इनपुट करवाएंगे। यहाँ पर पहला नंबर के लिए हम %d लगाएंगे, दूसरे नंबर के लिए भी हम %d लगाएंगे। इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर a के लिए हो गया, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर b के लिए और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर c के लिए हो गया। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ये एक है तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और b वेरिएबल देंगे। इसी तरह से c वेरिएबल भी यहाँ पर लिखेंगे। अब तीनों वेरिएबल्स इकट्ठे इनपुट करवाए जाएंगे इससे। तो अब चेक करना है कि आया कि ये तीनों वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ a इक्वल है b के, तो अब इक्वल को चेक करने के लिए हमने सिंगल इक्वल का सिंबल नहीं यूज़ करना बल्कि डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करने हैं। यहाँ पर इक्वल लगाना है और फिर इक्वल लगाना है। तो ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, जबकि अगर आपने सिंगल इक्वल लगाया वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वो तो किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह अगर आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते ए के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आपने 7 असाइन करनी है तो आप डायरेक्ट असाइन करनी हो किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल वाला यूज़ करते हैं। तो जबकि अगर हमने कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसमें डबल इक्वल यूज़ होता है कि अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है तो आगे से चेक किया जाए कि इफ़, बल्कि इसको करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एल्स पार्ट लगा देते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ ना, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, एल्स पार्ट भी लिख देते हैं। मीन्स कि अगर a b के इक्वल नहीं है तो नंबर्स तो डिफरेंट है, सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ, नंबर्स आर डिफरेंट। अब अगर एक नंबर ए वाला जो नंबर है वो बी वाले नंबर की इक्वल है तो हमने चेक करना है ए वाला क्या सी के भी इक्वल है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब कि तीनों नंबर्स इक्वल हैं। यहाँ पर ये गलती होगी, यहाँ पर इसको अरेज कर लेते हैं। तीनों वेरिएबल्स ए बी और सी। यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन फिर से यूज़ करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे ए इक्वल है सी के और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर एल्स पार्ट भी इसका लिखेंगे। अगर तो ए सी के इक्वल ना हुआ, ए बी के इक्वल है लेकिन अगर ए सी के इक्वल ना हुआ तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर्स आर डिफरेंट।
तो जाहिर सी बात है अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब इसे मैं बिल्ड एंड रन करूंगा। यहाँ पर अब हमने 3 नंबर्स एंटर करने हैं इकट्ठे। यहाँ पर पहला नंबर मैं एंटर करता हूँ 78 एंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एरर है कोई, यहाँ पर एंटर नहीं हो रहा। ठीक, तो क्या एरर है? हम जानते हैं कि स्कैन एफ में हमने जब भी कोई नंबर इनपुट करवाना होता है तो साथ में एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एंड का सिंबल नहीं था, मैंने यूज़ किया। अब इसे मैं सेव करता हूँ और कंपाइल एंड रन करेंगे। तो बिल्ड एंड रन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर मैं एंटर करता हूँ 78, सेकंड नंबर मैं एंटर करता हूँ 78 ही एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर मैं थर्ड नंबर डिफरेंट कर देता हूँ 34। नंबर्स आर डिफरेंट। पहला उसने चेक किया a इज़ इक्वल टू बी, ये a है ये b है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। फिर उसने चेक किया a इज़ इक्वल टू सी, क्या ये वाला नंबर c के भी इक्वल है इसके 34 के, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कौन सा पार्ट चलेगा प्रोग्राम का? ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसमें एक ही स्टेटमेंट है ये वाली, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, नंबर्स आर डिफरेंट, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अब मैं इसे अगेन बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ तीनों नंबर सेम, अब मैं यहाँ पर तीनों नंबर्स इक्वल दूंगा। $56 ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो अब फर्ज करते हैं मैं तीनों नंबर्स डिफरेंट देता हूँ। फिर भी आ रहा है ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। आई होप कि आपको पता होगा कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। जब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो नेस्टेड इफ़ कंडीशन होती है। अगर नेस्टेड इफ़ कंडीशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।